अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम पॉलीमराइजेशन को पढ़ेंगे कि पॉलीमराइजेशन एक्चुअली क्या होता है और इसके टाइप्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो पॉलीमराइजेशन होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाते हैं और उसके नतीजे में बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो इसका मतलब कि पॉलीमराइजेशन के अंदर बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे और उसके नतीजे में बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो हमारे जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम कहते हैं मोनोमर्स, जबकि हमारे जो लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं इसके नतीजे में उसको हम कहते हैं पॉलीमर। तो पॉलीमर की जो फार्मेशन हो रही है मोनोमर से, तो इस फिनोमेनन को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन, मींस फार्मेशन ऑफ पॉलीमर। मतलब कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं या पॉलीमर्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन जो होती है किससे, हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स या मोनोमर से। तो इस फिनोमेनन को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। तो अब पॉलीमराइजेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन, दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ एडिशन रिएक्शन। तो ये सेल्फ एडिशन रिएक्शन वाली जो पॉइंट है ये एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर आती है। तो आइए देखते हैं वन बाय वन दोनों टाइप्स को। तो सबसे पहले हमारा जो है एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन का ही एक टाइप है। इसका मतलब कि इसके अंदर भी मोनोमर्स मिलेंगे और पॉलीमर बनेगा, बट इसके अंदर जो मोनोमर होते हैं उनके अंदर सेल्फ कॉम्बिनेशन करेंगे वो। मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई भी हमारा कंपाउंड है, जैसे आप देख सकते हैं इस एग्जांपल के अंदर इथाइलिन। तो अब इथाइलिन के जो एन मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में सेल्फ कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। मतलब एक ही जो कंपाउंड है उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में सेल्फ कॉम्बिनेशन जब करें तो उसके नतीजे में जो हमारा पॉलीमर बने उसका मॉलिक्यूलर मास कई दफ़ा मोनोमर से ज़्यादा हो। तो इस तरह की पॉलीमराइजेशन को हम कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। मतलब कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में एक कंपाउंड होगा, एक सब्सटेंस होगा, उसके मॉलिक्यूल्स आपस में सेल्फ कॉम्बिनेशन में जाएंगे और उसके नतीजे में हमें एक पॉलीमर मिलेगा जिसका मॉलिक्यूलर मास उस मोनोमर से कई गुना ज़्यादा होगा। तो इस तरीके की पॉलीमराइजेशन को एडिशन पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। अब एडिशन पॉलीमराइजेशन के नतीजे में जो हमें पॉलीमर मिलेगा, जो लास्ट मॉलिक्यूल मिलेगा, उसको हम कहते हैं एडिशन पॉलीमर। अब ये जो एडिशन पॉलीमर हमें मिलेगा इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो मोनोमर के जैसा ही होगा, मतलब उसके जैसा होगा, मतलब सेम होगा बिल्कुल। अब एम्पिरिकल फार्मूला से मुराद है कि ऐसा फार्मूला जो कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स का सिंपलेस्ट रेशो शो करे, मतलब कि एक रिलेटिव रेशो शो करे कि इस सिंपल प्रोपोर्शन के अंदर एटम्स मौजूद है किसी भी कंपाउंड के अंदर। तो वो एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है वो हमारे पॉलीमर का, एडिशन पॉलीमर का अपने मोनोमर के जैसा ही होता है, बिल्कुल सेम होता है। जबकि अगर आप देखें इस एग्जाम्पल के अंदर ये हमारा इथाइलिन है जो कि अल्कीन है, जिसके अगर एन मॉलिक्यूल्स के अंदर सेल्फ कॉम्बिनेशन जब वो करते हैं आपस में तो उसके नतीजे में पॉलीकीन की फॉर्मेशन होती है जो कि पॉलीमर है। अगर आप देखेंगे तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो इसके जो मोनोमर से कई गुना ज़्यादा होगा। जबकि अगर आप एम्पिरिकल फार्मूला देखें तो दोनों का सेम है। इसका भी एम्पिरिकल फार्मूला CH2 होगा और इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी CH2 होगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला दोनों का सेम है और मॉलिक्यूलर मास जो है पॉलीमर का वो मोनोमर से कई गुना ज़्यादा है। और नेचर के अंदर अगर आप देखें तो ये हमारा अल्कीन है, जबकि ये जो पॉलीइथाइलिन है ये हमारा अल्कीन नहीं है, ये किसी और नेचर का कंपाउंड है। इसके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड है, जबकि इसके अंदर डबल बॉन्ड है, ये अल्कीन है। तो नेचर पॉलीमर की मोनोमर जैसी नहीं होती, बट एम्पिरिकल जो फार्मूला होता है वो मोनोमर के जैसा होता है, बिल्कुल सेम होता है। तो अब इथाइलिन जो इथाइलिन तब बनाती है जब ये कंडीशन हम देते हैं। तो ये कंडीशन कौन सी है, एक तो 200 डिग्री C टेम्परेचर हो, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो और ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन 0.01% हो, तभी हमारे जो इथाइलिन है उसके एन मॉलिक्यूल्स आपस में सेल्फ कॉम्बिनेशन करेंगे और पॉलीइथाइलिन बनाएंगे। तो इस टाइप की पॉलीमराइजेशन को एडिशन पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। अब पॉलीमराइजेशन का जो दूसरा टाइप है वो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर क्या होता है, पॉलीमर की फॉर्मेशन होती है मोनोमर से विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर की एलिमिनेशन होती है। मतलब कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर मोनोमर्स आपस में मिलेंगे और उनके मिलने से पॉलीमर बनेगा, तो वाटर के मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा। मतलब कि वाटर का मॉलिक्यूल एज द बाय प्रोडक्ट रिमूव होगा मोनोमर्स के आपस में मिलने से। तो यहाँ पे जो टर्म यूज़ हुआ है बाय प्रोडक्ट, इसका क्या मतलब है। अब हमारी जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है इसके अंदर हमारे जो मोनोमर्स होते हैं वो आपस में मिलके पॉलीमर्स बनाते हैं। तो पॉलीमर्स के अलावा कोई चीज़ बने तो हम उसको कहेंगे यहाँ पे बाय प्रोडक्ट। तो पॉलीमर की फॉर्मेशन के साथ साथ वाटर का रिमूवल होता है। तो इसका मतलब कि हमारे जो मेन प्रोडक्ट के अलावा जो दूसरी चीज़ यहाँ पे बन रही है वो है वाटर। तो ऐसी जो चीज़ जो कि प्रोडक्ट के अलावा दूसरी बन रही है उसको हम बाय प्रोडक्ट कहते हैं और यहाँ पे वो वाटर है। तो इस तरीके की पॉलीमराइजेशन को कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहा जाता है।
जिसके अंदर वाटर एज ए बाय प्रोडक्ट एलिमिनेट हो जाता है। तो अगर आप देखें इसके एग्जांपल को, तो बेकलाइट जो है हमारा कंडेंसेशन के नतीजे में बना हुआ पॉलीमर है, जिसके अंदर फ़िनोल और फॉर्मल्डिहाइड उसके मोनोमर्स होते हैं। तो हमारे 2 फ़िनोल के मॉलिक्यूल्स और 1 फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल जब इस प्रोपोर्शन में, मतलब कि 2:1 में, मतलब 2 फ़िनोल होंगे 1 फॉर्मल्डिहाइड, जब इस रेशियो के अंदर फ़िनोल और फॉर्मल्डिहाइड 2:1 के अंदर आपस में मिलेंगे उनके n मॉलिक्यूल्स, तो होगा क्या कि वाटर का रिमूवल होगा, वाटर रिमूव होगा एज बाय प्रोडक्ट और हमारा पॉलीमर बनेगा। तो इस तरीके से हमारा जो पॉलीमर बना है उसको हम कहते हैं प्रोसेस को कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, और इसके अंदर वाटर का रिमूवल होता है। तो अगर आप देखें फ़िनोल को, तो फ़िनोल से, दोनों फ़िनोल से एक एक हाइड्रोजन निकलेगा, जबकि हमारा जो फॉर्मल्डिहाइड है उससे ये ऑक्सीजन निकलेगा, और इस तरीके से हमारा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। मतलब कि 2 फ़िनोल के मॉलिक्यूल्स और 1 फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल जब इस प्रोपोर्शन में मिलते हैं तो एक वाटर का मॉलिक्यूल इस तरीके से रिमूव हो जाता है। तो ऐसे n मॉलिक्यूल्स मिलेंगे आपस में, मतलब बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, बट जो जिस प्रोपोर्शन में मिलेंगे वो कुछ ये होगा कि 2 फ़िनोल होंगे और 1 फॉर्मल्डिहाइड, और तीनों से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा तीनों के आपस में मिलने से। तो ये हमारा बेकलाइट है जो कि इस कंडेंसेशन के नतीजे में बना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉलीमर होता है बेकलाइट, जो कि फॉर्मल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल और फ़िनोल के 2 मॉलिक्यूल्स की कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के नतीजे में बनता है। तो ये आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने पॉलीमराइजेशन को सीखा और उसके टाइप्स को सीखा। थैंक यू वेरी मच।